स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने कोफैक्टर और माइनस के बारे में डिटरमिनेंट में पढ़ा था। आज हम उसका एक कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप यह इसको कंटिन्यू करके अगला पार्ट मान लेना या इसे नेक्स्ट आर्टिकल मान लेना या नेक्स्ट चैप्टर मान लेना। ठीक, अदर बुक्स में देखिए तो चैप्टर हिसाब से देता है, मैं सिर्फ आर्टिकल लेके चला। इसीलिए मैंने कल आप लोग को माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में समझाया था, क्लियर किया था और आज बताया। ये बिल्कुल बीच का है। जैसे अभी डिटरमिनेंट में पढ़ा रहा था मैं आपको, तो डिटरमिनेंट में चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने सॉल्यूशन बताया डिटरमिनेंट में बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज क्वेश्चन बताया, और उसमें मैंने आपको एक एरिया ऑफ ट्रायंगल गुड क्या कहते हैं स्किप कर दिया। अब उसको इसके बाद बताया, ठीक है, क्योंकि मैंने कल आपको माइनर और कोफैक्टर बता दिया और आपके दिमाग से उतर ना जाए, इसलिए मैं आपको ये स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब बहुत छोटा सा आर्टिकल है, मेरे ख्याल से आज खत्म हो जाएगा। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने जब मैट्रिक्स पढ़ा था तो मैंने लास्ट टाइम से जब आपको मैट्रिक्स पढ़ाई थी उसकी लास्ट आर्टिकल में आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, और मैंने बताया था आल्सो नोन एज गॉस जॉर्डन मेथड। ये नेम सबको याद नहीं रहता, ये अच्छा स्पेशल नेम। अब बात यहाँ पर ये आती है, सर जब आपने वो बताया था तो वहां पर और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो मेथड था दूसरा, तब आपको कुछ पता नहीं था कि कैसे ऑपरेशन यूज किए जाते हैं, क्या कैसे करते हैं। अब आपके पास कोफैक्टर आपको पता है, यहाँ पर कोफैक्टर कैसे किए जाते हैं, तो वो एक दूसरा मेथड था और ये एक दूसरा मेथड, और ज्यादा अच्छा मेथड ये जो अब बताएंगे, और बहुत बढ़िया है। गलतियां कम होती, उसमें गलतियां होती, इसमें गलतियां नहीं होती। उसमें प्रैक्टिस चाहिए, इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन बस ये सही हो जाएगा। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर एडजॉइंट एंड इनवर्स, अगर आपको एडजॉइंट आ जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा। इससे पहले समझना, अगर आपको कोफैक्टर आता होगा तो आपको सब आता है, तो बिना कोफैक्टर के कुछ नहीं आने वाला। ठीक, हिंदी में से बोलते हैं सह गुणनखंडस आव्यूह, ठीक है, और पेतलोम आव्यूह, ठीक है, ये बात ध्यान है, हिंदी में से ये बोलते हैं सह गुणनखंडस। एडजॉइंट वाला होता है सह गुणनखंडस, गुणनखंडस आव्यूह। अब इसे बोलते हैं पेतलोम, कोई बात नहीं। तो कैसे करना क्या है? सबसे पहला काम जो ये आपको लिखा हुआ है, इसे ऐसे आपने आपसे कहा क्वेश्चन में लिखा है, एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू दिस, फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट मतलब क्या होता है? एडजॉइंट को शॉर्टकट में ADJ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एडजॉइंट ऑफ है। ये बात ध्यान रखिएगा, ADJ जो लिखा होता है इसे एडजॉइंट कहते हैं। बिल्कुल क्लियर रखना, सोच भी पाते हैं। तो पहले तो आपको हर एक क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालना सिखाएंगे और फिर जस्ट अगले क्वेश्चन का इनवर्स बताएंगे, और दोनों कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे आपने ज्वाइन किया जस्ट एक स्टेप बाद इनवर्स निकल आता है, एक ही स्टेप बाद। तो अगर मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा साथ। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइन करने के लिए जिस भी मैट्रिक्स की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक दूसरी मैट्रिक्स लेट कर लो कोई दूसरी मैट्रिक्स, ठीक है। वर्किंग रूल बता देंगे। अगर पहले मैं आपको देख लो वर्किंग रूल क्या है। देखो वर्किंग रूल पूरा रूल देखते हैं क्या क्या करना होगा। सबसे पहला काम, तो जो ये गिवन होगी, गिवन मैट्रिक्स A, ठीक है, लेट कर लेंगे। पहले सबसे पहला नंबर क्या करेंगे? लेट एनी मैट्रिक्स B या C, जो आपको मानना चाहो। कोई B मैट्रिक्स लेट कर लिया या C ले लिया। अगर ये A है तो आप B ले लेना, C ले लेना, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने लेट कर ली मैट्रिक्स, तब लेट करने में मैट्रिक्स के बाद आप उसको हमेशा, अब जो भी मैट्रिक्स लेट किया हो गया, अब इसका क्या करोगे आप? सेकंड नंबर में क्या करोगे? कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। जो A मैट्रिक्स गिवन है उसके कोफैक्टर कर लिया, कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। जो A मैट्रिक्स आपको गिवन है इसके कोफैक्टर कर लिया, ठीक। अब लास्ट थर्ड, उसकी वैल्यू जितनी भी थी सारी वैल्यू को B में पुट कर दिया, ठीक है। पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ पुट ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स A इन B। इसमें B में पुट कर दी। किस मैट्रिक्स में? B मैट्रिक्स में पुट कर दी। अब जब B मैट्रिक्स में पुट कर दी, पुट ऑल द कोफैक्टर ऑफ A मैट्रिक्स इन B मैट्रिक्स में पुट कर दी, इन B मैट्रिक्स। डन हो गया। अब लास्ट ऑप्शन 4 नंबर, ये जो आएगा B में जब इसे मैंने पुट किया वैल्यू को, अब इसका क्वेश्चन बताते हैं। जब आपने किया तो लास्ट में ऑप्शन बस आपको एक स्टेप लिखना है, आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A पता है क्या होगा? तो जो वैल्यू आपने B में पुट की है
ठीक है, जो वैल्यू तो आई बी, बी एक मैट्रिक्स आई ना, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ बी। क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ बी दैट्स इक्वल टू, इसका तो उसको बी की पावर टी बोलेंगे या बी का डैश बोलेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं एडजॉइंट। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। अब अगर एक स्टेप और बढ़ा दो यहाँ पर लास्ट में 4 नंबर, सिर्फ लास्ट में एक स्टेप, तो इनवर्स निकल आता है। इनवर्स का फॉर्मेट क्या होता है पता है? इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। बस इतना अंतर होता है। ये आपने देखो एडजॉइंट निकाल लिया, आपको लास्ट स्टेप भी करना है कि इसका मॉड निकाल लेना है। मॉड मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और फाइंड आउट करके उसे डिवाइड कर दो तो अब क्या निकल आएगा? इनवर्स निकल आएगा क्वेश्चन में। तो मतलब एडजॉइंट तक तो आपने करना आ गया, आपने साथ में इनवर्स में निकाल लिया, तो ये हो जाएगा वर्किंग रूल। जो काम कहा गया वही हम काम करने वाले हैं। अब देखो क्या सबसे पहला काम, आपने ये मैट्रिक्स गिवन है, लेट एनी मैट्रिक्स बी। ये हमने कौन से कोई दूसरी मैट्रिक्स बी लेट कर ली, और बी कैसे लेट की है? पहली बात ये बताओ मुझे, ये मैट्रिक्स किसका ऑर्डर किया है? 3x3 ऑर्डर किया है। ठीक है, आपने मुझे मैट्रिक्स लेट की है, ये क्या जाएगा आपका? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बताओ एक बात, ये जो एलिमेंट यहाँ पर भरे हैं मैंने, ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, ये सब किसमें लिखे मैंने? कैपिटल में लिखे हुए हैं। असर आपने सी क्यों नहीं माना इसमें? सी अगर लेते तो C11 C12 C13 भी होता, मैंने आपसे बोला था। और ये है क्या? A11 A12, मैंने आपसे कहा था ये क्या होते हैं? पुट ऑल द कोफैक्टर ऑफ A इन B। ये जो A होगा, इसके जो कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर, वो ये होता है। गलतियां मत करना आप लोग, बच्चे गलतियां ये करते हैं, स्मॉल लेटर लिख देते हैं A11 A12, या कभी कभी कहते हैं बी की मैट्रिक्स है B11 B12 लिख देंगे, B11 B12 लिख देंगे। क्यों लिखे भैया B11 B12? हम कहते हैं क्यों लिखे हम? ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लिख भी सकते हो, गलत नहीं होगा आपका, आपको कोई चीज गलत नहीं होगी। आपने बी बराबर आपने मिलेट की है कोई मैट्रिक्स, तो भाई बी की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट में तो बी के ही होंगे ना, लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पर ऑक्युपाइड होंगे, जो भरे जाएंगे, वो किसके होंगे? कोफैक्टर ऑफ ए के होंगे। इसीलिए A11 क्या है? इसका कोफैक्टर है, ए का कोफैक्टर है। A12 क्या है? इसका कोफैक्टर है। यहाँ पर कोफैक्टर की वैल्यू की जाएगी, इसलिए इसको मैंने b बराबर A11 A12 लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आती बातें और ये चीज क्लियर नहीं होती कि सर यहाँ पर बी मैट्रिक्स तो आपने B11 क्यों नहीं लिखा? अगर बात बताएं तो बहुत सारे बुक्स में लिखा भी होता है, B11 लिख देते हैं वहां पर, ठीक है, पर लिखा भी हुआ है। अरे यार सर आपने गलत बता दिया, ऐसा कुछ है। चीजें क्लियर रखनी होती है कि है क्या एक्चुअली वो, और यही एक चीजें बात कवर कर देती है। ठीक है, तो इससे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पाएंगे। अब रखिए, आप क्या करना है? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम क्या करेंगे? कोफैक्टर करेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे? हम लोग कोफैक्टर करने वाले हैं। आपको पता कोफैक्टर कैसे करते हैं? ये 1 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, सारी निकाल लो। सबसे पहला काम 1 1 निकालते हैं, A11। और एक बात, ये कोफैक्टर करने पर कोई बच्चा ऐसे नहीं करेगा, मैंने आपको जो रूल बताया था, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप डायरेक्टली इसे यूज नहीं करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोग जैसे A11 है तो आप प्लस होता है पहला टर्म, तो आप प्लस लिख सकते हो। ठीक है, अगर 1 2 है तो माइनस लिख सकते हो, 1 3 है तो प्लस लिख सकते हो। लेकिन नहीं, आप लोग को यहाँ पर नहीं यूज करना है कि यही आपके नंबर इंक्रीज करता है, यही आपके नंबर डिक्रीज करता है, ये आपके नंबर कम कर देगा। कैसे? 8 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग आया, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट किया, तो आपका ये 7 नंबर देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपसे एग्जाम में बोला 7 नंबर 6 नंबर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आता आया मान लीजिए, ठीक है, और आपसे टीचर ने कहा अपने नंबर कम क्यों कहोगे? उन्होंने कहा हमने कम कर दिया, आपको कुछ कह नहीं पाओगे। उसने कह दिया आपने यहाँ पे शो नहीं किया, कैसे प्रेस आ गया, आप कुछ कहने लायक नहीं। गलत नहीं है, लेकिन यही चीज सही है। अब कभी भी किसी भी हाई एग्जाम में कभी भी आप प्लस लिख के नहीं आता, वहां सब -1 की पावर i + j लिख के आता है। ठीक है, आगे क्लासेस में जब वहाँ हमेशा ऐसे लिख के आएगा, हमेशा वैसे पूछेगा। जब हमेशा ऐसे पूछेगा तो आप भी वैसे ही प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, हाँ, इंटरनल एग्जाम में कुछ भी कर दो। ये देखिएगा, तो -1 की पावर 1 + 1। अब देखो, इसको अच्छे से बना चलना है, ये सॉल्व करना है। 1 1 बोलो क्या आया? 4 5 -6 -7। डन हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस ही आएगा, ये क्या आएगा? -28, बीच में
प्लस 30 और आंसर आपका आ गया 2। डन हो गया। ठीक, एक काम करते हैं, मैं इसको रख कर देता हूँ, आपने इसको नोट कर ही दिया होगा आपसे अच्छे से, वो वीडियो आराम देख लीजिए खुद ही। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। ठीक, अभी ये 1 1 आ गया यहाँ से। अब इसी में सब सारी वैल्यू यहीं से निकाल देंगे। चलो A12 वैल्यू -1 की पावर 1 + 2 वैल्यू बताइए क्या आएगी। 1 2, ये देखिए ये गया ये गया, देखिए ये अच्छे से 350 - 7 इसे 100 वैल्यू कितना होगा। एक बार काम करते हैं, सारी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। A13 फिर एक बार में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, -1 की पावर 1 + 3, चलिए 1 3 ये क्या हुआ वैल्यू बेटा 340 डन हो गया। A21 वैल्यू क्या आएगी -1 की पावर 2 + 1 मॉड ये गया क्या है वैल्यू 0 -1 -6 -7 डन। A22 दैट्स इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2। देखिएगा ये पता है गलतियां होती हैं, जैसे मैं तो कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है घर में प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मैंने बताता जाता हूं, गलतियां यहीं से हो जाती हैं, कभी जल्दी करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। क्या है वैल्यू 1 -1 0 -7 आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे नहीं। -1 की पावर 2 + 3 पता ही कितना आएगा 2 3 this 1 0 0 माइनस डन। निकालिए, अभी और निकालनी, क्या निकालनी है आपको 3 1 3 2 3 3। ठीक, इससे मैं रखना दे रहा हूं यहाँ पर, आराम से पॉज करके मैं राइट आउट खुद ही कर लीजिएगा। अरे याद रखो रूल क्या होता है। अब देखिए 3 1 क्या आएगा A31 -1 की पावर 3 + 1 मॉड 3 1 this क्या वैल्यू बची 0 -1 4 5। ठीक, A32 -1 की पावर 3 + 2 बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बहुत इजी होता है निकालना, आराम से आंसर आता है। ठीक, और ये 1 2 दिन में आपको खत्म हो जाएगा, वीडियो बहुत खत्म ही होने वाली है बस। 1 -1 3 and 5 डन हो गया। एंड लास्ट 3 3 -1 की पावर 3 + 3 बताइए क्या आएगी दिस एंड दिस 1 0 3 and 4 डन। अब सारी वैल्यू ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैं लेता हूँ वैल्यू -1 की पावर 3 तो माइनस में आंसर आएगा। ये आंसर कितना आएगा 7 21 ये 21 आएगा और माइनस का 21 डन हो गया। ठीक, बीच में माइनस ही तो बात ही 0 है। अब ये बताओ इसको हम सारी वैल्यू नहीं निकालेंगे। ये क्या -1 की पावर 4 प्लस माइनस का 18 बीच में माइनस, ये 0 हो गया, आंसर आया माइनस का 18 डन हो गया। ये पावर कितनी है -1 की पावर 3 ठीक है 7 21 हुआ यहाँ से वैल्यू 73 -21 ठीक। और ये अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। ये कितना हुआ 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ कराओ तो 0 बीच में माइनस 6 के अंदर 6 प्लस में 6 हो गया तो -6 आएगा, -6 आया। अच्छा बाहर क्या बचा माइनस आया तो प्लस का 6 हो जाएगा, हो गया पहला आंसर। देखो ये क्या है प्लस में आएगा ना, -1 की पावर 4 क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसके लिए यहाँ मल्टीप्लाई करो तो -7 बीच में -0 आ गया तो -7 ही आया। आंसर कितना है इसका हो गया -7 देन ये सॉल्व कितना होगा -6 0 ही है माइनस प्लस में आएगा हो गया। अब ये देखिए कितना है 100 लो पहले सब ये 0 बीच में माइनस 4 के अंदर 4 प्लस में 4 हो गया। ये क्या आएगा प्लस में माइनस में प्लस में आएगा वैल्यू क्या आ रही है 4 कोई प्रॉब्लम 5 × 5 बीच में माइनस 3 के अंदर 3 ये 3 हो गया 8 हो गया माइनस में माइनस का 8 हो गया बेटा। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी प्लस में आएगा 4 आ जाएगा ये भी 4 होगा। ये सारी कोफैक्टर आपने निकाल लिए, ये सारे कोफैक्टर को निकालकर कहां पुट करना होता है ए बी मैट्रिक्स में जो गिवन आपने लेट मैट्रिक्स करी उसमें आप पुट कर दीजिए। पुट इन ऑल द कोफैक्टर ऑफ ए पुट इन फर्स्ट ठीक। आप कुछ नहीं करेंगे। अब नाउ बी मैट्रिक्स आपने ये लेट की थी ये है 11 बताओ वैल्यू क्या है a1 की वैल्यू 2 a12 की वैल्यू 21 a12 की वैल्यू 21 a13 की वैल्यू -18
A22 की वैल्यू, A21 की वैल्यू 6, ठीक है, -7, 23 की वैल्यू 6, 31 की वैल्यू 4 and value of 32 -8 and value of 33 4. That is clear. अभी स्टेप एक लास्ट स्टेप बाकी है, आपको निकालना क्या था, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने आपसे क्या कहा था, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी का इनवर्स नहीं, डैश। क्या होता है, डैश। डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बताइए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हो, आपका आंसर आ गया। ये रो सॉरी ये कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा 2 6 4 21 -7 6 21 -7 8 and -18 6 and 4। देखिए आपका एडजॉइंट निकालना आ गया आपको। ये आपका एक क्वेश्चन था, आपको एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आया मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उसमें आपको क्या निकालना होगा, इनवर्स। उतना में उस क्वेश्चन में भी आपको यहां तक करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस एक स्टेप और बनाना पड़ेगा उसमें, वो भी बताते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग होमवर्क में एक दो क्वेश्चन कर भी रहा पाए, ठीक। और ये नहीं कि वो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, वैसे मैंने बताया कि बात सुनो, रूल टेक्निक क्या होती है इन क्वेश्चन को पढ़ने की। क्वेश्चन ये है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दो, मैं सारी वैल्यूज चेंज कर दूं, चेंज हो गया, तो क्या ये चेंज हो जाए, क्या सिर्फ वैल्यूज बदल नहीं है। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए आपको एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, और अभी मैंने आपको बताया था एडजॉइंट निकालना, अब दिखाएंगे आपको इनवर्स निकालना। इनवर्स मतलब क्या, कैसे नोट करते हैं, ए इनवर्स, ये बताते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्लियर कराएंगे आपको अच्छे से। अब बात आती है ए बराबर में आपको ये मैट्रिक्स की वैल्यू, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स निकालने का, सबसे पहला ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। और जब मैं आपको मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसने ना पढ़ा वो वीडियो जाके देख ले, और जब मैंने आपको एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए फाइंड आउट किया था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इफ मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब तो इसकी वैल्यू निकलेगी, वरना इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक। आज मैं वही करने वाला हूं। चलिए, तो मैंने आपसे कहा इसमें तो आपको पहला काम तो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना है, तो बस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले निकाला करो मॉड ऑफ ए। और ये जो मैं आपको इनवर्स बता रहा हूं, किस ऑर्डर के लिए बता रहा हूं, 3x3 के लिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल थोड़े छोटे क्वेश्चन बता देंगे आपको 3x2 के ऑर्डर के छोटे क्वेश्चन एग्जांपल में, जो कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं, किसी कंपटीशन में आ जाते हैं, ऐसे करने के लिए। चलिए, सबसे पहला काम मॉड ऑफ ए निकालना। तो मॉड निकालना तो आपको सबको पता है, डिटरमिनेंट निकालना, सॉल्व करना, मॉड लग जाएगा। तो 1 2 3 1 3 4 1 4 3 डन। अब सॉल्व कैसे करता है, देखिए 1 ये गया, ये गया, ये 3 जा 9 -16 डन, प्लस माइनस -2, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 3 जा 3 1 जा 3 4 1 जा 4 प्लस 3 डन डन, दिस 4 1 वैल्यू क्या है बताइए, यहां जरा -7 वैल्यू माइनस समझी, माइनस मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2, ये क्या बचा बेटा आपके पास 1 3 में 3 हो गया, ये -7 + 5 क्या इक्वल टू -। आपका मॉड ऑफ ए की वैल्यू कैसी आ रही है, -2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, आपको बताना भी है। अब क्या करना है आप लोग को बेटा, यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए यहीं पे निकाल शुरू करो, कैलकुलेट करो। लेट एनी मैट्रिक्स बी इक्वल टू, आपने क्या कर लिया, देखिएगा ये क्या है, नॉट एलिमेंट, बी एक मैट्रिक्स है जो किससे ऑक्युपाइड है, जो किससे भरी होती है, वो फैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 and A23 A31 A32 and A33, ये होता है। आपको फैक्टर सारे निकालिए करके फिर से, फिर वही क्वेश्चन देखिए हम लोग रिपीट करना पड़ा और फिर सब लोग करना पड़ेगा वही काम।
ठीक है, तो फिर करेंगे कोफैक्टर, क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर करने पर तो ए कोफैक्टर क्या होंगे, पहला काम A11 क्या, -1 की पावर 1 + 1 ब्रैकेट लगाओ। एक ये चीज ध्यान रखना, ऐसे करने से आपका फायदा होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, वरना हम लिखे बिना थोड़ी। A11 ये क्या वैल्यू बची बताइए, 3 4 4 3, डन। ठीक, पहले लिख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। A12 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 2, पता वैल्यू क्या आएगी, दिस 1 4 1 3, डन। A13 की वैल्यू -1 की पावर बेटा 1 + 3, डन। दिस 2 3 3 4, ठीक। A21 -1 की पावर 2 + 1 मॉड। A21 ये हो गया, ये बोलो कितना है, 2 3 4 3, डन। A22, ठीक, A22 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2, बोलो वैल्यू क्या आएगी, 2 2, दिस 1 3 1 3, डन हो गया। A23 की वैल्यू -1 की पावर 2 + 3 2 3, दिस 1 2 1 4, ठीक। अब लास्ट आपको निकालना है A31 -1 की पावर 3 + 1 मॉड 31, दिस, ठीक, 2 3 3 and 4, ये वैल्यू। अब सारी वैल्यू निकालेंगे अभी हम लोग, 3 2 निकालते हैं आप, 3 2 -1 की पावर 3 + 2 हटा 3 2 3 2, दिस 1 3 1 4, ठीक। अगला A33 -1 की पावर 3 + 3, अब देखिए दिस एंड दिस हो गया, ऐसे क्या हुआ, 1 2 1 3, अब सारी वैल्यू निकाल लो, स्टेप निकाल लो सारी वैल्यू। अब क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस में आएगा आंसर, 3 3 का 9 16, मतलब आंसर आया -7, ये आया आपका -7, डन हो गया। ये था 3 3 1 जा 3 4 1 जा 4, कैरी -1, बाहर भी माइनस में आएगा तो प्लस में होने वाला है, ये हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या है यहाँ पर, 8 -9 -1 हुआ, अब ये वैल्यू कैसे प्लस में आएगी ना, तो माइनस में आंसर आएगा -1, डन हो गया। अब देखो 3 2 जा 6 4 या 12, क्या आंसर आएगा, -6, आंसर यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में आएगा ना, तो प्लस में आएगा, ठीक। अब इसमें एक बात बताओ, पता बच्चों से बहुत बड़ी गलतियां यहाँ हो जाती हैं जल्दी मल्टीप्लाई करने में। कभी कभी क्या होता है 4 - 6 = 2 ही लिख दिया था, ठीक है, नहीं याद रहता, यही चीज ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आपको अच्छे नंबर मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस 1 मिनट ज्यादा दे देना, लेकिन अच्छे से कर लेना, इसमें गलतियां ही होती हैं। 3 - 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक, क्या प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो माइनस में आएगा कि 5 इवन ऑड पावर है, क्या 4 1 जा 4 -2, क्या आया 2 आया, वो 2 आया प्लस में ना, तो माइनस में 2 रहेगा, ये तो कितना आएगा 4 2 जा 8 -9 -1, वैल्यू प्लस में आएगी यहाँ पर, तो माइनस का 1 हो गया। अब बताओ ये कितना आएगा, ये 4 -3, 1 आया प्लस में, लेकिन वहां माइनस में है तो माइनस का 1 हो गया, डन। ये था कितना आएगा 3 3 और 2, 1 आएगा ये भी, लेकिन प्लस में, सारी वैल्यू आ गई। क्या करना होता है आपको वैल्यू कहां पुट करनी होती है, बी मैट्रिक्स में, कहां पुट करनी होती है, बी मैट्रिक्स। क्या थी आपको बताइए, A11 की वैल्यू सारी पुट करो, -7 1 -1 6 0 -2 -1 एंड 1, ये देखिए डन हो गया, सारी वैल्यू बिल्कुल सही लिखी है। अब आपको क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालना है। तो पहला काम, एडजॉइंट ऑफ A = B डैश, मीन ट्रांसपोज ऑफ B, निकालिए ट्रांसपोज ऑफ B क्या होगा, रो को कॉलम चेंज कर दें, रो कॉलम -7 1 and 1 -1 6 0 -2 -1 एंड 1। अब मेरी बात देखो, ये तो एडजॉइंट निकाला,
निकालना क्या था, इनवर्स। फॉर्मूला क्या था इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ। मॉड ऑफ क्या निकाला आपने, -2, बस -2 से डिवाइड कर दो, तो -1/2 क्या आएगा, -7 6 -1 1 0 -1 -1 आंसर कर दो। अब चाहो तो 2 का अंडर मल्टीप्लाई करा लो 1/2, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं करा पता है, कराओगे तो -7/2 प्लस, इसलिए नहीं कुछ वैल्यू होती करने में तो करा देते। ये आपका था आज की क्लास, ये आपका था आज को आपको पढ़ाना था। मेरी बात देखना पहले, तो पॉज करके इसको राइट डाउन करो, फिर आपको समझाते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, आपको मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए करने के लिए, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। इसको आराम से लगाइएगा, करिएगा प्रैक्टिस। इसके आगे कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे बताने होंगे तो कल और बताते हैं। ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का बिल्कुल ब्रीफली नॉलेज था, मैंने आपको बता दिया कैसे करना होता है। 1-2 क्वेश्चन अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको वेरीफाई करने वाला होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम स्टे सेफ।